चंद्रचूड़ साहब ने आपत्ति क्या दर्ज कराई, आप तिलमिला गए। कोई भी बटन दबाओगे, बटन तो दबेगा वहीं। देख लीजिए सारा ताना बाना। हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के सांसद कह रहे। और ये जो चुनाव होगा ना, ये चुनाव कर्नाटक मॉडल के रूप में लड़ा जाएगा। अब ये लॉलीपॉप दे रहे। एक बात बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी क्या है और 2014 में क्या था, आप इस पर बहस कर लीजिए। हिंदुस्तान का कोई भी सड़क बता दो, अगर उसमें भ्रष्टाचार ना हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। बहुत सारे ऐसे टोल प्लाजे हैं जिनके पैसे वसूले जा चुके हैं, फिर भी टोल वसूला जा रहा है। कमाल की बात कहते हैं। पक्षपात आप लोगों में कूट कूट के भरा है। एक आपका भाई क्या कह रहा है, मोदी जी गरीबों की सुध ले रहे, 200 रुपया कम कर दिए। अरे भैया 2014 के बाद 800 रुपये लगभग बढ़ा दिए और 200 रुपया कम करके आज भी लूट रहे, तो उस पर नहीं बता रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मुंबई के अंदर इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक हो रही है उसको लेकर बातचीत करें पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। पंकज जी कैसे देख रहे हैं, तीसरी बैठक हो रही है, लग रहा है कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ समाधान होगा, आगे के लिए कोई रास्ता निकलेगा? समाधान तो आपके सामने है। क्या समाधान हो रहा है? इंडिया की बैठक, दो बैठक में 200 आम आदमी पार्टी कह रहे केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाओ। मुख्यमंत्री तो है, प्रधानमंत्री तो हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है ना। हर आदमी महत्वाकांक्षी है, हर आदमी चाहता है। आप नहीं चाहते कि आप बड़े चैनल के बड़े एंकर बने? तो समाधान कैसे निकलेगा जब सब जो है सब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कैसे रास्ता निकलेगा? एक नेता कैसे चुनेंगे? स्कूल में जितने छात्र पढ़ते हैं सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। वो समय बताएगा, 2024 का चुनाव बताएगा। जनता सांसदों को चुनेगी और सांसद प्रधानमंत्री को चुनेंगे। अब तो 200 रुपया कम कर दिया मोदी जी ने सिलेंडर पे, तो लग रहा है अब तो वोट मिल कहाँ से, नाना के घर से कि मामा के घर से? अब बढ़ाया कितना ने, ये नहीं बोलते आप। आप उसमें गूंगे और बहरे। तो रक्षाबंधन में तोहफा दे दिया ना। काहे का तोहफा? 200 रुपया सस्ता कर दिया माताओं बहनों के लिए। एक बात बताओ, आप एक पार्ले जी का दाम 4 रुपया है, पार्ले जी कंपनी का मालिक 40 रुपया कर दे और फिर वो कहे कि जी 10 रुपये मैंने रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया। अरे भाई, ये तो गठबंधन का नतीजा है। प्रधानमंत्री को कर्नाटक के चुनावों से और राजस्थान की जो लोकप्रिय सरकार है जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, उससे साफ साफ घबराहट है। और प्रधानमंत्री ही नहीं, तमाम भाजपा आरएसएस के लोग इतने बेचैन हैं कि सोच लीजिए, अगर इनको ये लगता है कि हम जीत रहे हैं तो जिस मुख्य चुनाव आयुक्त की बहाली की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उसके खिलाफ अध्यादेश तो लाने। नेता प्रतिपक्ष तो अब भी है। अरे सुन ही नहीं रहे, अध्यादेश क्या आया आप बता दीजिए, क्यों लाया? नेता प्रतिपक्ष मोदी जी और एक कैबिनेट रैंक का मंत्री। अरे भाई सुन नहीं रहे, उसमें चीफ जस्टिस को हटाए जाने का मंशा क्या है? सिर्फ चंद्रचूड़ साहब ने आपत्ति क्या दर्ज कराई, आप तिलमिला गए। और अरविंद जी जो इनके अरविंद जो इनके सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा, कोई भी बटन दबाओगे, बटन तो दबेगा वहीं। देख लीजिए सारा ताना बाना। हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के सांसद कह रहे। और ये जो चुनाव होगा ना, ये चुनाव कर्नाटक मॉडल के रूप में लड़ा जाएगा। कर्नाटक की जो 5 स्कीमें थी, जिसमें 4 स्कीम महिलाओं से संबंधित है निश्चित तौर पर। जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ किस पर खड़ा है? जड़ पर। ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग किस पर खड़ी है? नींव पर। तो नींव अगर मजबूत नहीं होगा, मतलब इस समाज का नींव कौन है? महिला है। अगर महिलाओं की अनदेखी होगी, महिलाओं के साथ यौन शोषण होगा, महिलाओं के साथ बलात्कार होगा, महिलाओं को अगर समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो न समाज, परिवार, देश कोई भी नहीं समझ सकता। आज तक का भी सर्वे आया, उसमें भी दिखाया गया कि भाई सरकार तो बीजेपी ही बन रही है। 2-3 राज्यों में अगर छोड़ गए जहाँ कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल रही है, गठबंधन आज तक वोट दे रहा है। वोट कौन दे रहा है? सर्वे तो कर रहा है ना। सर्वे किससे कर रहे हो? सर्वे का नौटंकी वही ताज होटल में करो और नाम रख दो चौपाल। कर रहे हो 5 स्टार होटल में, पीछे दिखा रहे हो स्क्रीन पर गाय भैंस चरते हुए, तो क्या गाय भैंस चर रहा है ताज होटल में? कहाँ ये सब ड्रामा सिखाते हो यार? वोट देगा आम आदमी, आम आदमी के घर पर जाकर आम आदमी दे रहा है। 10 साल हो गया, 2 बार मोदी जी को जिता दिया, अब कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ा बहुत शर्म भी बचा है या नहीं बचा है? अगर प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते हैं लाल किला पर झंडा फहराएंगे, जनता थोड़े ना कह रहा।
आप जाइए, सुनिए पहले, समझ, धीरे से समझिए, इतनी भी दलाली अच्छी ना लगती है। आप बहुत हो गई दलाली, आप सुनो 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 सुनो, थोड़ा सब्र करो भैया, सब्र करो। आप ट्रांसपोर्टर को देख लीजिए, ऑटो चालकों को देख लीजिए, आप रेहड़ी पटरी वालों को देख लीजिए, आप जाकर कहीं खेतिहर मजदूरों को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए। जब आप ये उनसे 200 रुपए कम क्यों हुए, क्या लग रहा है सिलेंडर पे? कर्नाटक अच्छा, और इंडिया गठबंधन, हाँ, धन्यवाद। हम तो कहते हैं हर महीने मीटिंग कीजिए कि हर महीने कुछ ना कुछ मोदी जी कम करें, हाँ, क्यों ना, प्रभाव तो पड़ा ना। अब ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। एक बात बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी क्या है और 2014 में क्या था, आप इस पर बहस कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर रोटी खाते हैं, आपको इस भारत माता से प्यार है, भारत माँ की ये भारत की मिट्टी से अगर प्यार है, तो आप कसम खा के बता दीजिए कि उस पर कितने टैक्स लग रहे हैं। जो टैक्स लगा उसका पैसा देश में ही तो यूज हुआ, देश के लिए ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना। भारतमाला परियोजना में जो कहाँ लगा पैसा है, भारतमाला परियोजना का जो पैसा कहाँ गया घोटाले का? कैग ने जो सारी रिपोर्टें दी है, कभी उस पर सवाल पूछते हो? घोटाला शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हेराफेरी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। घोटाला शब्द का कोई इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनने वाली सड़क, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर बन रही है। अरे जो रोड कहाँ जा रहा है? अरे भाई सुन रहे, दिल्ली के अंदर जो रोड बनेगा उसका खर्चा और मोतिहारी में जो रोड बनेगा उसका खर्चा बराबर आएगा। अरे दिल्ली के अंदर यहाँ पर अगर आपको रोड लेना है, अगर आपको जमीन लेनी है तो यहाँ पे महंगा मिलेगा, वहाँ सस्ता मिलेगा। गांव देहात में अगर आप जाएंगे किसी भी दूर दराज के इलाके में, मैं किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। छोड़ दो भैया पत्रकारिता, कसम से घाघरा चोली पहन लो, पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, और अरे जो जवाब, हाँ, तो दिल्ली में रोड का खर्चा वही आएगा। हिंदुस्तान का कोई भी सड़क बता दो, अगर उसमें भ्रष्टाचार ना हो तो मुझे फांसी पर लटका देना, गारंटी से बता रहा हूं। आपको पता है कि इसमें कितने तरह के तारकोल लगने हैं इस सड़कों में, आप बताओ। फिर वही बात, अरे खर्चा, हाँ, मैं क्या जमीन अधिग्रहण का खर्चा होता है, हाँ। जमीन अधिग्रहण का जो खर्च होता है, तो वो सारा जब टेंडर होता है ना, तो सारा आंका जाता है कि उसमें कितना, कौन सा पड़ेगा, तारकोल कितने पड़ेंगे, बजरी कितने पड़ेंगे, कितनी मिट्टी पड़ेगी, कितने रखरखाव होगा, उसी पर एस्टिमेट बनता है ना। तो आप कह रहे हैं नितिन गडकरी ने घोटाला कर लिया? अरे उनका काम तो विपक्ष भी मानता है, नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया। आपका कहना है ये प्रधानमंत्री ने फंसाया है उनको, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। तो खुल के बोलो ना, डरते क्यों हो? डरते क्यों हो, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। टोल जो वसूले जा रहे, बहुत सारे ऐसे टोल प्लाजे हैं जिनके पैसे वसूले जा चुके हैं, फिर भी टोल वसूला जा रहा है। वाह, कमाल की बात कहते हैं। खुद चढ़ने के लिए 80 मना देखिए कितने हजारों करोड़ रुपए का प्लेन आता है, और देश की जनता दिल्ली में डीटीसी बस के लिए 2-2 घंटा इंतजार करती है। बसें नहीं है, लोग बच्चों को छोड़ने जाए तो 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, ड्यूटी जाना है तो 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। दिल्ली में पॉल्यूशन है जिससे औसत आयु 12 साल कम हो रही है। तो मानते हैं केजरीवाल जिम्मेदार है इसके लिए? अब आ गए ना, आ गए ना। अरे जिसकी सरकार है वही जब जिम्मेदार सारा होगा काम ना। केंद्र सरकार करेगा, केंद्र सरकार की बगैर अनुमति के अगर दिल्ली सरकार एक कलम नहीं खरीद सकती है, तो राज्यपाल क्या कर रहा है भैया? मुजरा गा रहा है, ठुमका लगा रहा है, बता दीजिए आप। नहीं, एक बात बता रहे हैं, जब उसमें आप, फिर वही चीज है, पक्षपात आप लोगों में कूट कूट के भरा है। एक आपका भाई क्या कह रहा है, मोदी जी गरीबों की सुध ले रहे, 200 रुपया कम कर दिए। अरे भैया 2014 के बाद 800 रुपये लगभग बढ़ा दिए, और 200 रुपया कम करके आज भी लूट रहे, तो उस पर नहीं बता रहे, बताओ ना। चलिए अब ये बताइए, क्या कोई चेहरा आज निकल कर आएगा प्रधानमंत्री पद के लिए? ये शब्द भाजपा IT सेल की तरह आप मत बोला करो। हिंदुस्तान ज्ञानियों की धरती आज से नहीं रही है, जब से ये धरती। तो मोदी के सामने टक्कर देने वाला कौन नेता है गठबंधन में? कोई नाम बताएंगे आप? मोदी जी को जानते थे पहले आप? क्यों नहीं जानते? जानते थे। क्यों नहीं जानते? इनको अंबानी अडानी ने प्रोजेक्ट किया। ये अंबानी कौन है मोदी के सामने, बताइए। कौन नहीं है? बताइए। आप निकम्मे हो, निठल्ले हो, इतने गठबंधन में कोई अरे नहीं, मोदी, गठबंधन में कोई नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन में मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वरना किसी को भी अगर बिठा दोगे तो मोदी से बेहतर कार्य करेगा। पूछो, ढौए बेटा का बिल, बिहार में कहावत है। आज इनके पास पैसा हो तो क्या इनमें प्रतिभा की कमी है? क्या उनमें प्रतिभा की कमी है? मौका मिलने की बात है।
ये सब कह के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। तो हम 26 समझते से हैं बढ़ कि गया आप 28 पार्टी होगी, तो क्या लग रहा है ये मोदी जी की जो 38 पार्टी है गठबंधन में, उसका काउंटर किया जा रहा है? भाई हमारी भी पार्टियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा अच्छा, रही एक बात है। बताओ, नंबर गेम का खेल हो रहा है क्या? 28 ज्यादा होता है कि अली बाबा 40 चोर की जो मंडली है वो ज्यादा होता है? तो गिनती मोदी जी आता है। मजबूत हुए ना, मतलब 38 पार्टी के साथ, मानते हैं? उस पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी है, एक विधायक भी है। आप बताइए। और ये जिस परिवारवाद की बात कहते हैं, सारे परिवारवादी तो उसी पार्टी में है, सारे भ्रष्टाचारी तो उसी पार्टी में है। तो किस हिसाब से मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी फिफिया की बीमारी है आपको? आप जो चर्चा करते, तो आप जो चर्चा करते उस पर सवाल पूछो ना कि पीयूष गोयल के पिताजी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और उनकी माता मटुंगा से 3 बार से विधायक वो है। तो ठीक है, आपको फिर ये बताइए, लेकिन जिस तरीके से इससे आपस में जो गुत्थम गुत्था चल रहा है गठबंधन में, केजरीवाल कह रहे भाई हम चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो कहें का गठबंधन? आप एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, सुनिए, सारा श्रेय प्रधानमंत्री चंद्रयान का ले रहे हैं। जवाब मैं एक दीजिए। बात पूछ रहा हूँ, तो ये गठबंधन 17 महीने से उन वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिली, और तो और रक्षा अनुसंधान के बजट में 6.8% की कटौती की गई, तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप कह रहे गठबंधन जीतेगा, कौन जीते? अरे जनता तय कर चुका है, क्या पूरे तय देश सुपरा साफ कर देना है। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और ये फक्कर फकीर की पूरी टोली झोला उठा के फरार भी होगा। कितनी सीटें का आप अनुमान? अरे इनको सबको लाले पड़ जाएंगे जमानत जब्त कराने के। 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी भाजपा की गठबंधन। न्यू डीलर ऑफ अडानी की पूरी टोली इस बार। तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? मैं क्या बोला, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सांसद जिसे चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। आप इसके लिए फिक्स पहले राजतंत्र नहीं है कि आप ही राजा होंगे, इसलिए बेफिक्र रहिए। मोदी जी तो भरोसा कर रहे हैं जनता पे देश की। मोदी जी पर जसोदाबेन भरोसा नहीं कर रही। अगर भरोसा की होती तो आज ये नाती पोते वाले होते। आप हमसे मुंह मत खुलवाइए, न इनसे लुआई संभली, न गुजरात संभला, न घर संभला, इनसे देश नहीं संभला, अब इनसे कुछ भी नहीं संभलने वाला। अभी शासन चला रहे हैं भैया, शासन ये ना चला रहे, शासन देश के पूरे कर्मचारी उनको सहयोग कर रहे हैं। वरना इन्हें क्या पता है, चौथी पास अनपढ़ राजा का कुछ भी पता है? अगर पता होता तो फाइल पर वही सिग्नेचर करता। वैज्ञानिकों के बजट में कटौती कर दी, फिर भी देश के वैज्ञानिकों को सलाम करना था, उनकी फोटो तस्वीरें लगानी थी। 17 महीने से वेतन नहीं मिल रहे। चंद्रयान, अरे भाई काहे का तकलीफ हो रहा है? चंद्रयान हमें कोई आपको तकलीफ हो? अरे खुशी हो रहा है। 1962 में इसरो की स्थापना हुई, शौचालय पर से चंद्रयान नहीं छोड़ा जाएगा, शौचालय से छोड़ा जाएगा। ये तो विजन था नेहरू जी का। तो ये अंधभक्त तो शौचालय पर चढ़ जाते, चंद्रयान छोड़ते। कहां से छोड़ते? इसरो अगर नहीं बना होता 1962 में, तो आज हम गौरव नहीं साली इतिहास नहीं लिखते। तो थे मेरे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। पूरा इंटरव्यू, पूरी बातचीत आपने देखी। आपकी क्या राय मुझे बताइए। वीडियो को लगी शेयर कीजिए, टाइम सकते हो सब्सक्राइब कीजिए।